जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अब जो भयानक का असली शरीर था ना, वो बाहर निकलते हुए आ रहा था। और वहीं पर ही अचानक से बाहर एक बड़ी सी खोपड़ी निकल आती है। जो किसी को भी ये नहीं लगा था कि वास्तव में ये जो आइलैंड है वह एक ऐसी सी खोपड़ी हो सकती है जिसके ऊपर वह अंदर बाहर जा रहे थे। और उसी के साथ में वहां पर वह शरीर, जो वह खोपड़ी थी, वह उस पूरे दलदल से बाहर निकल चुकी होती है। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये इतना ज्यादा खतरनाक दबाव हमारे ऊपर कैसे महसूस हो रहा है? क्योंकि वहां पर वह सभी सभी को ये देखने में सक्षम थे कि वास्तव में उनके ऊपर कितना खतरनाक दबाव पड़ रहा था। और जिस चीज के ऊपर वो लोग खड़े थे वो कुछ और नहीं थी, वह एक विशाल खोपड़ी थी। क्योंकि वो देख पा रहे थे कि अभी तक उसने एक कदम भी या एक चाल भी नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद में भी बिना किसी चीज के उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से दबाव पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनको एक गड्ढे के अंदर दफना दिया गया हो और ऊपर से गारा डाल दी हो, जिससे खुद से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा असंभव था। वहीं हेड आदर्श और जगदीश का भी यही हाल था। चाहे से वह संत स्टेज 5 के ऊपर क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन वह फिर भी उसके साथ में नहीं संभल सकते थे। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? उस शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए उस समूह के अंदर पूरी तरह से दहशत फैल जाती है। सभी के दिल वहाँ पर थर थर कांपने लगते हैं। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह गले से बाहर निकल कर आ जाएंगे। क्योंकि अगर वास्तव में उनके सामने का जो दुश्मन था अभी अगर संत स्टेज 5 के ऊपर होता तो शायद वो कुछ कर सकते थे। हालांकि उसकी ताकत उनके दिमाग से भी परे थी। इसकी वजह से उन्हें लग नहीं रहा था कि वास्तव में वह उसका कोई सामना कर सकते थे। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से हैरान परेशान अपनी जगह पर खड़े थे और बिल्कुल असमर्थ। अचानक से वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। विपिन, मानना पड़ेगा कि उस वेदी को वहां पर तोड़ने के लिए अपना दिमाग चलाते हुए तुमने किस तरह से फॉर्मेशन का यूज किया। उसके साथ में तुम वास्तव में एक चतुर व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे सामने आज तुम्हारा अब्बू खड़ा है। इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे शिकार हो चुके हो। तुम्हें आखिरकार इतनी तो बुद्धि रखनी चाहिए थी कि तुम क्या काम करने जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद विपिन, जो तुमने यहाँ पर आखिरकार मुझे उस वेदी से बाहर निकाल लिया। उसी के साथ में अब भयानक उससे पूछता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ के अंदर कोई माइक वाइक हो और उससे एक सवाल पूछता है। चलो विपिन, तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वहीं उसकी वह बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, अरे अरे, ये कोई रिपोर्टिंग तो नहीं चल रही है जो तुम मुझे ये सवाल पूछ रहे हो। चलो ठीक है, मुझे पता है कि तुम अब मुझे यहाँ पर मारने वाले हो और मुझे तुम यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए मुझे अभी तक भी एक सवाल सता रहा है। क्योंकि विपिन और उसके सारे साथी पूरी तरह से स्टक हो चुके थे और उनके पास में कोई रास्ता नहीं था कि वह उस दबाव से बाहर निकल सके। इसी वजह से वह उसके पास में जो सवाल था ना, वो उसको पूरी तरह से दूर कर देना चाहता था। और अभी यहाँ पर अपने आप को छुड़ाने के लिए रोने का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम उस वेदी के अंदर कैसे फंस गए? और ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं अभी तक समझ पाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मैंने उस वेदी को देखा है और मैंने जितना पता है ना, उसके हिसाब से जो वेदी जिसके अंदर तुम बंद थे वह एक अलौकिक राक्षस द्वारा बनाई गई थी। तो आखिरकार तुम एक राक्षस होने के बाद में कैसे उसके अंदर फंस सकते हो? चलो, वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। एक हल्की की हंसी के साथ में भयानक वहाँ पर फूट फूट कर हंसने लगा था। उसने एक क्रूर आवाज के साथ में कर दिया, देखो वैसे भी यहाँ पर कोई फर्क पड़ता तो नहीं है। हालांकि मुझे अब तुम्हें यहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़े समय के अंदर तुम्हें यहाँ पर निगलने वाला हूँ। फिर वही बोलते बोलते अचानक से उसकी आवाज के अंदर एक क्रूरता छाने लगती है। बात कुछ ऐसी है कि जो वो वेदी वहाँ पर लगाई गई थी ना, वह उस हरामी किंगटियन सम्राट द्वारा लगाई गई थी। भयानक ने वहाँ पर विपिन को बताया, क्या किंगटियन सम्राट? लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अभी क्या सुन रहा था। क्योंकि विपिन जानता था कि वह दोनों छात्र और एक टीचर की तरह थे, तो आखिरकार वह ऐसा कैसे कर सकता था? क्योंकि वहाँ पर किंगटियन सम्राट को इस भयानक ने आत्मज्ञान की टेक्निक दी थी और उसको सीखने का एक मौका दिया था। तो फिर आखिरकार क्यों वो किंगटियन सम्राट अपने ही टीचर को वहाँ पर सील करेगा? विपिन की वो बात सुनने के बाद में अब उस भयानक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है, ये 2000 साल पहले की बात है। मैंने
उस किंगटियन सम्राट को वहां से बाहर बुलाया था। उस समय यहाँ पर केवल मेरी आंख थी और मेरे सारे टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। अभी भयानक की आवाज इतनी ज्यादा क्रूर लग रही थी कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उसके सामने होता ना तो वो उसकी आवाज से ही मुद्दे देता। और उसने उससे आगे कहा, और तुमने अभी भी कहा ना कि मैंने उसे वह आत्मज्ञान की टेक्निक दी थी, तो वह सारी विरासत उसको देने का एकमात्र कारण ये था कि मैं उसके अपने सारे शरीर को वहाँ पर ढूंढवाना चाहता था ताकि मैं फिर से अपने पूरे शरीर को वहाँ पर वापस से ठीक कर सकूं। भयानक की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्योंकि विपिन समझ नहीं पा रहा था जब उसने देखा कि किंगटियन सम्राट को वहाँ पर भयानक द्वारा वह विरासत दी गई थी, तो उसके पीछे का कारण उसको समझ नहीं आया था। क्योंकि आखिरकार वह जानते था कि ये सभी अलौकिक राक्षस हुआ करते हैं ना, ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। अरे ये तो किसी के सगे भी नहीं होते। और यहाँ पर देखते हुए कि उनका एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सम्राटों का भी सम्राट यहाँ पर उसके सामने था, तो आखिरकार वह किसी को अपना स्टूडेंट कैसे स्वीकार कर सकता था और इसके अलावा कैसे वह खोई हुई आत्मज्ञान की टेक्निक उसको दे सकता था, वो भी मुफ्त के अंदर। हालांकि अब विपिन को उसकी बात सुनने के बाद में समझ में आ गया था कि उसका क्या मकसद था। विपिन की वो बात सुनने के बाद में भयानक ने उससे कहा, तुमने बात तो सही कही है, और वह जो बंदा था ना वह अच्छा भी था और एक स्टूडेंट के तौर पर माना भी जा सकता था, क्योंकि उसने वहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। उसने वहाँ पर कई सारे डिजाइनर्स और लोहारों को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया था और उनकी बॉडी में से आत्मा निकाल कर उनका एक कठपुतली बनाकर मेरे इस दिमाग को बनाने में मेरी मदद भी की थी। भयानक ने फिर से कहा, क्या उसने बनाया था? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन फिर से चौंक जाता है और फिर से अचानक से उसको वह सारे कमरे याद आने लगते हैं जिसके अंदर वह गए थे। उसके साथ में अब उसको समझ में आ जाता है कि कहीं कहीं पर वो भूल भुलैया और कहीं कहीं पर वो बड़े बड़े होल क्यों थे। इसका मतलब ये था कि दिमाग के अंदर की सारी आंतरिक नसें जो भी वह कहते हैं वह सभी उसके अंदर पाई गई थी। इसी वजह से तो वहाँ पर वह सभी इतने ज्यादा कमरे और इतने ज्यादा सुरंगें बनाई गई थी। इसके साथ में विपिन समझ गया था कि इन कई हजार वर्षों के अंदर कई सारे डिजाइनर्स और कई सारे लोहारों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। और इसके अलावा पहले से ये दलदली मूवी बहुत ज्यादा बदनाम थी और इसी वजह से यहाँ पर बहुत से मास्टर टीचर्स भी आया करते थे। इसी वजह से किसी को यहाँ पर इसके ऊपर कोई संदेह नहीं हुआ कि किस वजह से यहाँ पर ये सभी मारे जा रहे थे। जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच रहा था कि अचानक से भयानक की आवाज फिर से सुनाई देती है। जो किंगटियन सम्राट था ना वह बहुत समय से मेरा वहाँ पर सम्मान करता था और जो मैं उसको कहा करता था ना वो हमेशा बिना हिचकिचाहट के करा करता था। इसी वजह से मैंने कभी भी उसकी वफादारी के ऊपर कोई भी संदेह नहीं किया था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हरामी किंगटियन हम मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। ये शब्द कहते कहते फिर से भयानक का आवाज के अंदर क्रूरता छा जाती है, दिखा रही थी कि वास्तव में वो किंगटियन सम्राट से कितना ज्यादा नाराज था। अगर वास्तव में अभी वह इसके सामने होता तो शायद यहाँ पर ये अभी उसको तल भुन करके खा ही जाता। उसके बाद में वो उससे आगे कहता है, वह अचानक से मेरे पास में एक सील ले आया और उसने मुझसे बताऊं क्या कहा। उसने मुझसे ऐसा कहा कि ये सील उसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में मदद करेगी और ये वही सील थी जिसको वो वेदी बनाई गई थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उसी वेदी का यूज करते हुए वह मुझको वहाँ पर सील करना चाहता था। हालांकि जिससे पहले कि मुझे इसका कुछ पता चलता या इसका एहसास होता ना कि वह क्या करना चाहता है, उससे पहले ही मैं यहाँ पर फंस चुका था, भयानक ने उससे कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन चौंक गया। क्या वास्तव में उसने तुम्हें यहाँ पर फंसाया था? हाँ, ये सही है, विपिन की बात सुनने के बाद में भयानक ने उससे कहा। हालांकि भयानक वही नहीं रुकता, उसने और भी आगे खुलासे किए। ऐसा बात है कि उसने केवल यहाँ पर मुझे सील करने के लिए ही ये सब कुछ नहीं किया था, इससे अलग वो यहाँ पर कुछ और भी करना चाहता था। वह यहाँ पर वो मेरे दिमाग के अंदर की सारी यादों को मिटाकर मुझे चेंज करना चाहता था। उसने हमेशा से मेरी यादों को चुराने की कोशिश की, जो मेरे अंदर अलग अलग जानकारी हासिल थी उनको पाने के लिए उसने सब कुछ किया। और जो मैंने उसे सिखाया था आत्म कलाएं, वह सारी उसने वहाँ पर मेरे ऊपर यूज की थी। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर मेरा कोई मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि आता था जाता था और मेरी वहाँ पर सारी चीजें चुरा कर ले जाया करता था।
अच्छा तो ऐसा है। अब विपिन समझ गया था कि माजरा क्या था। अरे भाई, आखिरकार वह किंगटियन सम्राट था। चाहे से वह भयानक तुमसे कमजोर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम ये तो सोचो कि आखिरकार कैसे वह इतने सारे राजाओं के ऊपर अपना काबू कर रखा करता था। अरे वह जन्म से ही ऐसा ही पैदा हुआ था। इसी वजह से तो उसने अपने अस्तित्व को वहां पर बरकरार रखा हुआ था।